उसका अस्पताल में इलाज होना ज़रूरी है, या ये जो सिर्फ 3 दिन की मोहलत हुकूमत ने दी है कि 3 दिन के अंदर नई रिपोर्ट्स भेजें, क्योंकि जो आपने रिपोर्ट्स भेजी हैं उससे हुकूमत मुतमईन नहीं है, और अगर 3 दिन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की लेटेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आती तो फिर हुकूमत अपना फैसला सुना देगी। सबसे इसमें दिलचस्प बात यह है कि प्लेटलेट्स के हवाले से कहीं कुछ जिक्र नहीं मिल रहा, कुछ नहीं बताया जा रहा। हत्ता कि डॉक्टर अदनान जो जाती मुआलिज है मियां नवाज शरीफ साहब के, वो भी ये नहीं बता रहे कि प्लेटलेट्स के इलाज के बारे में क्या हो रहा है। इसी दौरान शहजाद अकबर साहब मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के एहतसाब के लिए वो अपनी पटारी से अब आज कुछ और भी निकाल लाए, और लगता यह है कि हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने कुछ पढ़ना है जंतर मंतर और उस पटारी में से कोई चीज़ निकालनी है और फिर ले आना है कि जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट में भी जो ठेका दिया गया मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार को, उसमें भी खुर्द-बुर्द हुई और वो पैसा कहाँ गया? चौधरी शुगर मिल में चला गया। इनकी शुगर मिल्स में वो पैसा जाता रहा। फिर अब नई टीटियों का भी किस्सा सामने आ गया है। इसी हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब से। लेकिन आज की अहम डेवलपमेंट्स क्या रहीं इस रिपोर्ट में देखते हैं। कितनी मासूम और सादा और प्यारी सी ख्वाहिश है शहजाद अकबर साहब की, कितना भी एक होटल में बंद कर दें और उसके बाद शाम को इनसे कहते रहे कि पैसे देते जाओ और निकलते जाओ। ये सऊदी मॉडल की ये बात करना चाह रहे हैं असल में। लेकिन असद खरल साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो मामला है, क्या हुकूमत ये जुर्रत कर सकेगी कि अगर वो मुतमईन नहीं होती? नज़र तो यही आ रहा है कि शायद कोई नई रिपोर्ट्स ना तो आएँ, और अगर आएँ तो उनमें कोई नई बात ना हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा। जब वो अस्पताल दाखिल होंगे तो फिर किसकी जरूरत है कि वहां से उनको लाया जा सके? तो ये फिर क्या ड्रामा हो रहा है हुकूमत की तरफ से? उसामा साहब, सिर्फ मैं एक बात आपको बता दूं, जिस दिन नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर, बैरून मुल्क तो जो मर्जी रिपोर्टें बनाए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये खबरें चल रही थी कि उनके प्लेटलेट्स 2000 रह गए, ये एक बहुत बड़ी, मैं एक ब्रेकिंग खबर आपको दे रहा हूँ जो कि रिकॉर्ड पे बात मौजूद है। जी जी है। नवाज शरीफ साहब के जो सैंपल लिए गए थे टेस्ट के लिए, जिनके हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई थी, सेक्रेटरी हेल्थ भी ये कह गए थे, डॉक्टर भी ये कह रहे थे, उनकी अपनी मिनिस्टर ये कह रही थी पीटीआई की वज़ीर सेहत के 2000 नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट रह गए हैं। उसी रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। उसी रोज़ उसी सैंपल में से एक इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्री से वो जो सैंपल था उसके जब टेस्ट हुआ तो उस दिन प्लेटलेट्स की तादाद आप सुन के हैरान रह जाएंगे, और ये चीज़ रिकॉर्ड पे है। 2.5 लाख थे प्लेटलेट्स। नवाज शरीफ से लिया गया जो सैंपल था, उन सैंपल को जो एक लैब ने टेस्ट प्रिपेयर हुआ वहाँ पे, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो किस तरीके से वो सैंपल वहाँ से चुराया गया टैक्टफुली और फिर दूसरी लैब से जाके करवाया गया। तो एक साइड पे 2000 चल रहे थे, एक्चुअल जो उनकी थी 2.5 लाख की। ये तो होगी प्लेटलेट्स की कहानी। ये कैसे छुप गई सारी? ये अब तक आगे आ जाए, मैं इससे ज़्यादा आगे ना ही मेरा ख्याल जाए तो याज महमूद साहब से पूछ ले, बाकी जो कराची से डॉक्टर आए उनसे पूछ ले। बोन मैरो तो उनका हुआ ही नहीं था, और वो सारी। अब मामला ये है कि अदनान साहब अब ये कह रहे हैं कि एनएचएस हॉस्पिटल जाएंगे अगले हफ्ते जी, और कार्डियक जो है उनके हवाले से। अब जो रिपोर्ट वहाँ से आई है जिस पे कोर्ट ने भी कहा है और बाल फिर हुकूमत की जानब फेंक दिया है कि जनाब अता तारड़ साहब से, ख्वाजा हारिस से उन्होंने कहा है कि आप आपने जो साइल है उससे पूछ के हमें बताएं कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि ये तो सिर्फ कार्डियक, और जो डॉक्टर्स ने सवाल उठाए हैं उन्होंने 3 और चीज़ें पूछी हैं। एक तो यह है कि प्लेटलेट्स जो है उस हवाले से बताया जाए, और दीगर जो मामलात हैं सिर्फ कार्डियक के नहीं, बाकी जो उनके मामलात थे उस हवाले से भी एक तफसीली रिपोर्ट दी जाए। फिर साथ रिपोर्ट्स नहीं है, को प्रॉपर एक अधूरी सी और नामुकम्मल सी एक कहानी है, उसको भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जिस पे 3 दिन की उनको मोहलत दी गई है। अब मामला ये है कि वो 3 दिन बाद फिर वो ये अगले हफ्ते दाखिल हो जाएंगे, फिर वहाँ से कहानियाँ आएंगी और फिर सुनाई जाएगी। वैसे वो तो उनको पता नहीं कितने 20 साल तो अभी प्लेटलेट्स उनके किधर गए? वो 2000 ऊपर नीचे आ रहे थे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे पूरी कौम एक जान में मुब्तला थी और दुआएं की जा रही थी, दुआएं करवाई जा रही थी। अब वो प्लेटलेट्स वाले जो रोज पे अपडेट्स आ रही होती थी, डॉक्टर अदनान का ट्विटर जो है वो तो बंद नहीं है, आजाद है, रिपोर्ट लेकिन खामोश हो गया। मरियम साहबा का ट्विटर साहब, मैंने अगली जो है बात उस पर भी आना है, लेकिन बाबर साहब आप ये बताएं
कि ये क्या शहजाद अकबर साहब कैसे ले आते हैं, मैं तो उन पे हैरान हूँ। 2 हफ्ते बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी उनकी होती है और एक नई बात पता लगती है, वो ये तो और करप्शन सामने आ गई, नई टीटियाँ सामने आ गई, ये फलां शुगर मिल में इतने पैसे जा रहे थे। तो उसके बाद फिर ये उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा निकलता है होटल कोई नहीं है हमारे पास जिसमें हम पकड़ के रख सकें। उसामा साहब, सबसे पहले आपको मैंने 4-5 दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीक में नवाज शरीफ जो है हॉस्पिटल दाखिल हो जाएंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए, कि ये उनको वो एक उनकी दिल का मायना किया जाएगा कि क्या कंडीशन क्या है। तो आगे मैं आपको बता दूं कि वो हाले स्ट्रीट में जो हॉस्पिटल है वहीं पर एडमिट होंगे और वहाँ पर ज़ेरे निगरानी होंगे डॉक्टर डेविड लॉरेंस, जो उनके ज़ाती मौलिज हैं। वो हस्पताल वहाँ पर तिब्बी इमदाद तो मौजूद है, लेकिन उनके जो डॉक्टर होंगे वहाँ पर वो से हस्पताल का वो कमरा वो लिया जा रहा है, लेकिन इनके इलाज की निगरानी डॉक्टर डेविड लॉरेंस ही करेंगे। और डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो है इनके ज़ाती डॉक्टर हैं, ज़ाती मालिज है, जिस तरह से डॉक्टर अदनान है। अच्छा, अभी भी पंजाब गवर्नमेंट को जो मेडिकल रिपोर्ट्स की समरी भिजवाई गई है, जिसमें डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने लिखा है कि जी इनको ये सारी बीमारियां हैं, वो भी डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने भेजी। कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई, जिस पर पंजाब गवर्नमेंट पहले डॉक्टर अदनान की इन्हें एक मेडिकल हिस्ट्री बना के भेज दी, उसकी एक समरी भेज दी। सही। उसके बाद जब पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये तो वही समरी है जो पहले डॉक्टर यहाँ पर जो टेस्ट हुए थे वही थी, उसके बाद उन्होंने किया कि डॉक्टर डेविड लॉरेंस, उन्होंने कहा गोरा एक टच दे दो। डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने वही चीज़ें पकड़ के उसकी एक समरी बनाई, पंजाब गवर्नमेंट को बनाकर भेज दी। उसमें नई चीज़ कुछ भी नहीं है। अब प्लेटलेट्स होंगे कम होंगे तो आप बार बार कह रहे हैं कि भाई कम होंगे तो वो वहाँ से सामने आएंगे कि कम है या नहीं है। यहाँ वाला ये कोई सर्विस हॉस्पिटल थोड़ी है कि जो मर्जी कर लें, प्लेटलेट्स जो है 2000 पर ले जाएं, 1500 पर ले जाएं, उसको आप 2000 से 5000 के दरमियान दौड़ाते रहें, जो दिल आए करते रहें। वहाँ पर ना तो हेल्थ मिनिस्टर आपके लिए झूठ बोलेगा, ना हेल्थ सेक्रेटरी आपके लिए झूठ बोलेगा, ना डॉक्टर आपके लिए झूठ बोलेगा। हाँ, ज़ाती मौलिक जो है उससे जो मर्जी लिखवा लें, वो डेविड लॉरेंस है, उनको फीस से गर्ज है। डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो है वो पिछले 10 साल से इनके मौलिज हैं, वो जो है जो ये कहते हैं वो लिख देते हैं, जो वो चाहते हैं वो लिख के भेज जा रहे हैं। यानी सिर्फ एक क्लिनिक जो है या उसको आप हॉस्पिटल कह लें वो बुक करवाया जा रहा है, वहाँ कमरा, वहाँ से इलाज नहीं करवाना, ना तो ये वहाँ को कोई प्रॉपर कोई सरकारी लंदन का हॉस्पिटल जहाँ से फिर रिपोर्ट्स आए, कोई इलाज के बारे में पता लगे। सर, जाती डॉक्टर जाकर देखा करेगा, सिर्फ दिखाना कि एडमिट है। जो है ना, हाले स्ट्रीट हॉस्पिटल जो है ना, उसके साथ ही डॉक्टर डेविड लॉरेंस का अपना जाती क्लिनिक है, तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि वो वहाँ से उठें, वो मियाँ साहब को जाके 2-3 दफ़ा चेक कर लिया करेंगे, वहाँ जाके उनके पास बैठ जाया करेंगे। अभी तक मियाँ साहब के कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं हुए। अगर हफ्तों के बाद पता लग रहा है शरीयानों में मसला है। उसामा साहब, अगर मियाँ साहब के प्रॉपर टेस्ट हुए होते, अगर प्रॉपर टेस्ट हुए होते तो टेस्ट की रिपोर्ट्स आती, जो मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी आई हैं वो मैंने सारी देखी हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसा सच नहीं है। वो तो उनकी हिस्ट्री है, समरी। डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने एक अपने लेटर पैड पर उनकी हिस्ट्री लिखकर भेजी कि उनको ये बीमारी भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, नीचे स्टैंप लगा कर उन्होंने साइन कर दी, और उसके साथ किसी बड़ी लैब की कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। अब उससे जब ये प्रेशर बढ़ रहा है कि जनाब आप कोई मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट कहाँ पर है, किससे ये तो डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने लिख कर दे दिया, इससे आगे क्या है? हमें कोई टेस्ट रिपोर्ट दिखाई जाए जिसको हम वहाँ से चेक करवा सकें। उसका आगे कोई हल तो था नहीं, उसका आगे हल ये था कि उनको हॉस्पिटल दाखिल करवा देते हैं, जो शोर मचा हुआ है यहाँ पर कि जी उनके हार्ट का इशू है, हार्ट की उनकी वहाँ पे जो है वो शुरू हो गई है ट्रीटमेंट, और वो नहीं आ सकते। लेकिन इसमें सवाल वो रह गया कि क्या ये हुकूमत इतनी जुर्रत कर सकती है, इतनी ताकत है कि जिसका वज़ीर-ए-आज़म ये कहे कि वो मुझे तो ये बताया गया था, अब तो वो चले गए, वापस ला सकते हैं? वो तो कहेंगे अच्छा जी हमें रिपोर्ट जो यहाँ पर नहीं रोक सके, जिनकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर झूठ बोलती रही, जहाँ पर जो एक मेडिकल बोर्ड बनाया था वो झूठ बोलता रहा, जिसके बाद जो एक उन्होंने सब कमेटी बनाई थी कि कैबिनेट की लॉ की, उसने गलत बयानी की, आपने उनका क्या कर? डॉक्टर साहब वो मजबूर थे, खरल साहब मजबूर थे या नहीं थे, जो भी थे, प्रोफेसर साहब मजबूर थे, डॉक्टर यास्मीन। अब आप बता दें आप क्या मजबूरी है? ये जो हमें सुना रहे हैं वो जुबान नहीं खोल सकते, आप अलहदगी में जाके पूछ लीजिएगा, वो बेबस है। नहीं, मुझे ये बताएं कि अब क्या मजबूरी है? फिर मसला ये है, आप ये खरल साहब ये कहना चाहते हैं कि डील हो चुकी थी,
ये फैसला हो चुका था कि मियां साहब मैं ने सिर्फ जाना ये है। कह रहा हूं कि डॉक्टरों बेचारों को बदनाम ना करें, उनका कसूर नहीं है, वो बेबस थे। चले फिर जो हुआ जिन्होंने सो किया हुआ। आप उनको, तो फिर अब मसला ये है कि ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है ना, उसके पीछे दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि शहबाज शीसा के बारे में ये कह रहा है, जो ग्रंटर थे उनके, कि जब तक मियां साहब ठीक नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। और दूसरा वो शहबाज शरीफ नहीं आ रहे, वो भी नहीं वो आएंगे। नवाज शरीफ से दूर उन्होंने लेके जो आना था, वो ग्रंटर साहब ही उधर बैठ गए। यहाँ वो कौन सा नहीं 7 अरब आएंगे। रुपया ये जो आप कहते हैं देकर गए फरवरी के एंड में, फरवरी में, मार्च में, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ इतनी जल्दी नहीं आने वाले, एक चीज। और दूसरा ये है कि अब हॉस्पिटल में दाखिल होंगे तो फिर एक और ड्रामा रचाया जाएगा, फिर इसको बहुत ज्यादा हाइप दी जाएगी मीडिया में। डॉक्टर कौम से अदनान दुआएं का कराई ट्विटर जाएंगी। जो है वो एक्टिव हो हुसैन जाएगा। नवाज साहब कौम से डॉक्टर दुआएं डेविड कराएंगे। लॉरेंस जो है उनका ट्विटर एक्टिव होगा, मरियम का ट्विटर एक्टिव होगा। नहीं, वो आज- और सिर्फ ग्राउंड बनाई जाएगी कि मरियम नवाज जो है उनको किसी तरीके से लंदन भेजा जाए। नहीं, आज एक ट्वीट को लाइक तो किया हुआ था मरियम ने, और भी की होंगी, मेरी नजर से गुजरी, उसमें यही था कि एक लड़की, निहत्ती लड़की जो बाहर से आई और गिरफ्तारी हुई, मैं उसको समझ बाहर सकता नहीं जाने जानता दिया जा रहा, बाप की हालत इतनी तशवीशनाक है और उसको उन्होंने लाइक किया। मैं आपको एक चीज बता दूं, वो मेडिकल रिपोर्ट जो आई है ना, अच्छा, वो नवाज ट्वीट कराते भी उसमें खुद हैं, कोई जिसको वो कोई लाइक करते कोई हैं ना। मेडिकल टेस्ट नहीं है, अच्छा, किसी लैब का कोई टेस्ट नहीं है जिससे ये पता एक चले टेस्ट कि जो है ना, ये शहजाद बीमारी है। अकबर साहब का भी करवाएं कि मुझे ये बताएं कि उनके पास ऐसी क्या चीज है कि नई नई चीजें उनको पता नहीं, लगती हैं, वो- लेकिन होता वो कुछ नहीं। पटारी ये- जिस दिन वो ये आज पटारी पता लग गया खोलते इनको कब का इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना हुआ है। पटारी खोलते हैं, एक बंदा और जमानत पे रहा हो जाता है। वो जो ही खैर पटारी साहब, खोलते हैं, एक बंदा और निकल जाता है। तनख्वाह जो सरकारी ले रहे हैं उसको मेरे ख्याल है। जस्टिफाई करना है ना, तो वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप कर ये रहे हैं। चैंटरन जर्सी की जो कहानी सुना रहे हैं, थोड़ी सी मैं वन लाइन मैं सिर्फ कहना एक चीज, अगर इनके पास इतने ज्यादा सबूत हैं और इतने ऑथेंटिक सबूत हैं, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करें और ये जाके नैब में सीधे सीधा उस पर रेफरेंस दायर करवाएं, बजाय ये कि ये मीडिया के साथ खेलते हैं। ये मैं 15 हफ्ते हो गए, ये रोज की एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं उसी इशू पर, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से उनको सजा मिलनी है उधर नहीं जा रहे। दिख रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।